दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे आगे के क्लास में और देखेंगे। पिछले वीडियो में देखा था परसेंटेज पार्ट 2। आज हम लोग देखेंगे परसेंटेज पार्ट 3 के बारे में। क्या देखेंगे? परसेंटेज पार्ट 3 के बारे में। पार्ट 3 की चर्चा करेंगे और बात को आगे बढ़ाएंगे और इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। बेसिक जितने भी फैक्ट्स थे हम उस पर क्वेश्चंस कर लिए थे। अब जो हम लोग बात करेंगे वो कुछ क्वेश्चंस पर बात करेंगे। जैसे आपको क्वेश्चन में कहेगा फाइंड द नंबर हुज 13% इज 65। क्या कहेगा? फाइंड द नंबर हुज 13% इज 65 कहेगा। तो उसको आप कैसे करेंगे? क्वेश्चन आपसे कहेगा फाइंड द नंबर हुज 13% इज 65, हुज 13% इज 65। ध्यान से देखिएगा इसके सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। इसका सॉल्यूशन करने का तरीका क्या है और किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, इस चीज़ पर हम लोग फोकस करेंगे। कह रहा है आपसे कि फाइंड द नंबर हुज 13% इज 65। तो सबसे पहले लेट नंबर भी एक्स लिख लेंगे। कोई भी अननोन चीज़ होता है जिसे हमें फाइंड करना होता है उसको लेट नंबर भी एक्स उस टर्म से या वाई भी मान सकते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए जब ऐसा हो गया तो 13% फाइंड द नंबर हुज 13% किसका? एक्स का। तो 13% ऑफ एक्स इज मतलब 65। 13x अपन 100, परसेंट की वैल्यू 100 इंटू लिख देंगे। इसको क्या हो जाएगा? 13 से 5 टाइम्स में कैंसिल। x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 इंटू 100 हो जाएगा, ठीक ना। तो x इक्वल टू कितना देगा हमारा? 500 देगा। यही हमारा आंसर हो गया। लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 500, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसको मैंने बनाया एकेडमिक क्लास के, एकेडमिक सेंस के व्यू से बनाया। किस पर्पज से बनाया दोस्तों? एकेडमिक सेंस के व्यू से बनाया, एकेडमिक पर्पज से बनाया, ठीक ना। अब इसको आपको और शॉर्ट वेज में बनाना चाहते हैं दोस्तों, तो किस तरह से बनाएंगे इस चीज़ को देखते हैं। शॉर्ट वेज में आप किस तरह से बनाएंगे इस चीज़ को आप ज़रा ध्यान से देखेंगे, ठीक ना। देखिए जैसा कि आपको कह रहा है 13% ऑफ एक्स, तो हम यहीं का काम कर लेते। डिनोमिनेटर में 13% का वैल्यू 100 होता है, 13 अपन एक्स। 13 से 5 टाइम्स में 100 इंटू का हो जाता है, क्या होता है? 500 होता है, ठीक है। उसी तरह से अगर आपको कह देगा, आपको क्वेश्चंस बोला और आपसे क्वेश्चंस पूछा और क्वेश्चंस ये पूछा गया और ये कहा गया, ये क्वेश्चंस आपको कहा गया कि ज़रा ध्यान से देखेंगे आप, ध्यान से ये देखेंगे। थोड़ा सा टेक्निकली प्रॉब्लम हो रही है इसलिए ऐसा कुछ बीच में दिक्कत हो रहा है। हाँ, अब देखिए जैसे आपको कह देगा एक्सप्रेस 18 आवर्स एज अ परसेंटेज ऑफ 3 डेज। एक्सप्रेस 18 आवर्स एज अ परसेंटेज, एक्सप्रेस 18 आवर्स एज अ परसेंटेज ऑफ 3 डेज। 18 आवर्स एज अ परसेंटेज ऑफ 3 डेज। अगर ये क्वेश्चंस आपसे पूछ दिया और ये क्वेश्चंस कहा तो आप इसको कैसे करेंगे? एक्सप्रेस 18 आवर्स 18 घंटे को परसेंटेज में व्यक्त करना है ऑफ 3 डेज। हम लोग जानते हैं ये आवर दिया हुआ है, ये डे दिया हुआ है। 1 डे में 24 आवर होता है। 1 डे इक्वल टू 24 आवर होते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। अब देखिए यहाँ 18 आवर्स है तो 3 डे इक्वल टू आप कहेंगे कि सर 24 इंटू 3 इक्वल टू 72 आवर्स होता है, ठीक ना। अब 18 आवर्स को परसेंटेज ऑफ, ज़रा ध्यान देंगे, यहाँ यूनिक बात है कि जहाँ भी हमें परसेंटेज निकालना होगा किसी पर्टिकुलर चीज़ का, तो ऑफ जहाँ रहेगा, जिस टर्म्स के बगल में ऑफ लगा होगा उसको हमेशा नीचे यानी डिनोमिनेटर के फॉर्म में रखेंगे, हमेशा नीचे रखेंगे, ठीक ना। कह रहा है कि एक्सप्रेस 18 आवर्स एज अ परसेंटेज ऑफ 3 डेज। 18 घंटे को 3 डेज के परसेंटेज के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 18 आवर्स मतलब हमारा 18 घंटा, 3 डेज में 24, एक डेज में 24, तो 3 डेज में कितना हो गया दोस्तों? 72 आवर्स हो गया। अब देखिए तो 18 आवर अपन 72 आवर्स
इंटू 100, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से इंटू करते हैं और ये सिंबल लगाते हैं, सबको मालूम। इससे ये कैंसिल हो गया। 18 से 1 टाइम्स में 4 टाइम्स में, 4 से 25 टाइम्स में कितने परसेंट होगा? 25%। अब कह सकते हैं आप अच्छी तरह से कि ये 18 आवर्स जो है 3 डेज का 25% है। कितने परसेंट है दोस्तों? 18 आवर्स 3 डेज का 25% है। ये बात आप अच्छी तरह से कह सकते हैं, ठीक ना। चलिए इस क्वेश्चंस को इरेज करके अब अगले क्वेश्चंस की ओर अग्रसर होते हैं और देखते हैं उस क्वेश्चंस की कुछ कहानियाँ, कुछ बातें, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे। मान लीजिए आपको कह दिया कि एक्सप्रेस 75 पैसे एज ए परसेंटेज ऑफ 6 रुपीज़। देखिए दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, तोड़ने में हेल्प मिलेगा, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है? एक्सप्रेस 75 पैसे एज ए परसेंटेज ऑफ 6 रुपीज़। एक्सप्रेस 75 पैसे एज अ परसेंटेज ऑफ 6 रुपीज़, मतलब 75 पैसे को जो है आप परसेंटेज के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है, 6 रूप में के सेंस में। चलिए क्वेश्चंस लिखते हैं और वो आपका क्वेश्चंस है एक्सप्रेस 75 पैसे एज अ परसेंटेज ऑफ रुपीज़ 6 रुपये के परसेंट, ठीक है, जैसा कि आपको स्पष्ट दिख रहा हो। अब इसमें करना क्या है, हम लोग जानते हैं 1 रुपये में कितने होते हैं? ₹1 इक्वल टू 100 पैसे होते हैं, सभी लोग जानते हैं। तो ₹6 में कितने हो जाएंगे दोस्तों? 600। देखिए, जब भी दो चीज़ से जब हम कंपेयर करेंगे तो दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। यहाँ पैसा था, यहाँ रुपीज़ था, यूनिट डिफरेंट है, ठीक ना। बट हम इसको यूनिट को सेम बना सकते हैं। 1 रुपये में 100 पैसे तो 6 रुपीज़ में 600 पैसे, दोनों का हमारा क्या हो गया दोस्तों? दोनों का क्या? यूनिट सेम हो गया। अब 75 पैसे को एज अ परसेंटेज के रूप में, किसके? ऑफ 6 के। तो हमने क्या बताया था कि जिस टर्म्स के बगल में ऑफ लगा होगा उसको ऑलवेज नीचे यानी परसेंटेज डिनोमिनेटर के सेंस में रखेंगे, ठीक ना। अब देखिए, रिक्वायर्ड परसेंटेज अगर निकालना होगा हमें, रिक्वायर्ड परसेंटेज निकालना होगा दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये जो हो जाएगा 75 अपन पैसे, हर एक बात को ध्यान से देखेंगे। 600 का आ गया, ₹6 है तो 600 पैसे, पैसे पैसे कंपेयर होगा तब तो इसकी कैंसिल आउट होगी। अब 100 लगा देंगे आप, यहाँ होल परसेंटेज लिख दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो आपका कैंसिल हो गया। अब 3 से 2 टाइम्स में और 3 से 25 टाइम्स में, 25/2 है तो आपका हो जाएगा 25/2। ये 12.5% की फ्रैक्शन को प्रोवाइड करता है। तो ये 12.5% हो गया, 12.5 भी लिख सकते हैं या 12.5 हो गया, वो भी हमारा ठीक है, ठीक ना। तो ये आपका परसेंटेज टेबल हो गया। तो इस तरह से हम बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे और समझने की कोशिश करेंगे। कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं और आपके डाउट्स को हम क्लियर करने का प्रयास करते हैं। जिन लोगों को नोट करना होगा वो नोट कर सकते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है और अगला क्वेश्चन आपसे ये रेज करेगा और बोलेगा कि व्हाट परसेंट ऑफ 84 इज 14? व्हाट परसेंट ऑफ 84 इज 14? देखेंगे ध्यान से। व्हाट परसेंट ऑफ 84, व्हाट परसेंट ऑफ 84 इज 14? ज़रा देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन हमें कहता है व्हाट परसेंट ऑफ 84 इज 14? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्यूशन देखते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ 84, व्हाट परसेंट ऑफ 84 इज 14? दिख रहा होगा आपको अच्छी तरह से। व्हाट परसेंट ऑफ 84 इज 14? तो लेट रिक्वायर्ड परसेंट बी एक्स, रिक्वायर्ड परसेंट बी एक्स, ठीक ना। तो व्हाट परसेंट ऑफ, तो एक्स परसेंट ऑफ 84 इज मतलब इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे, लेट रिक्वायर्ड परसेंट बी एक्स हमने मान लिया। अब कह रहा है कि लेट रिक्वायर्ड परसेंट बी एक्स मान लिया। अब एक्स परसेंट ऑफ 84, व्हाट परसेंट? तो एक्स परसेंट ऑफ 84 इज मतलब इक्वल टू कितना कह रहा है? 14 कह रहा है। तो एक्स परसेंट इट मीन्स क्या? x/100, ऑफ का मतलब इंटू,
84 से आप कर देंगे, ये 14 हो जाएगा। इसको कई तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर ये हमारा 18/100 है तो राइट साइड में जाएगा तो एक्सचेंज कर जाएगा, 100/84 हो जाएगा। किन्हीं लोगों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर नीचे चला जाएगा। 6 टाइम्स में कैंसिल होगा, क्या होगा 2 से 3 टाइम्स में, 2 से 50 टाइम्स में। हमारा x की वैल्यू क्या आ रहा है दोस्तों, 50/3 आ रहा है। जब x की वैल्यू 50/3 आ रहा है तो क्या मैं इसको नहीं लिख सकता हूँ कि लेट रिक्वायर्ड परसेंट भी x% यहाँ मान लीजिए। अब देखिए x% यहाँ लिखिएगा रिक्वायर्ड परसेंट। अब इसको हम चेंज करेंगे तो 16 होल 2/3 आ गया। देयरफॉर रिक्वायर्ड परसेंट हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड परसेंट इक्वल टू 16 होल 2/3% आ गया। 16 होल 2/3% ये हमारा रिक्वायर्ड परसेंट है। इतनी बातों को समझ में आपको अच्छी तरह से आ गया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि अच्छी तरह से आप समझे होंगे इन सारी चीज़ों को और आपके दिमाग में एडजस्ट हो गया होगा ये सारी चीज़। तो फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। इस वीडियो में थोड़ा सा आपको धुंधला दिखाई दिया होगा क्योंकि फुल HD नहीं है, नॉर्मल HD पर बना रहे हैं। अगर दिक्कत होगा तो अगले वीडियो में कमेंट करेंगे और अब उस पर हम इसको ठीक करेंगे। मेरा मेन पर्पस रहता है बच्चे को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बातों को समझाना, अधिक से अधिक कंटेंट को दिमाग में एडजस्ट करना। और फिर भी आपको टेक्निकली कोई इशू हो रही होगी तो इसके लिए थोड़ा सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। हम इस पर काम कर रहे हैं, बेहतर से बेहतर कंटेंट यूट्यूब वीडियो पर डालने का। तो आई होप कि इन सारी चीज़ों का समावेश आपके दिमाग में हो गया होगा और फिर परसेंटेज पार्ट 4 के रूप में लेकर आते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।